अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने अपने इस चैनल पे कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नेम है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो कि आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी मज़ीद और पिछली वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप काइंडली जाके उनको विज़िट कीजिए, तो आपको इस कोर्स का पूरा एक मीनिंग पता चल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप किसी के बारे में बताते हैं कि ये इस स्कूल में पढ़ता है, अपने आपके फ्रेंड के बारे में आप बोलते हो कि ये जो इस स्कूल में पढ़ता है ये इस क्लास में पढ़ता है, और ये जो है इसकी क्लास कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, या फिर इसकी क्लास नीट एंड क्लीन है। मतलब उसकी तारीफ़, उसके स्कूल की तारीफ़, उसके क्लास की तारीफ़, सब चीज़ें जो हैं आप उसके बारे में बता दो। तारीफ़ या फिर बुराई जो भी आप करते हो, हम उसको इंग्लिश में आज की इस वीडियो में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हो आप चैनल पर नए तो काइंडली चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो चलते हैं बोर्ड पे। फर्स्ट हमने कोई कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेना है जिसके बारे में हम पूरे उसमें डिफ़ाइन करेंगे। कैरेक्टर हम एक बॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका नाम है अली। ठीक है दोस्तों, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया अली। अब हमने बोलना है कि ये कौन से स्कूल में पढ़ता है। अली रीड्स। अब आपने सोचा वो रीड्स क्यों लगाया, इसके बारे में आगे बताते हैं। अली रीड्स इन द स्कूल, नहीं, इन द स्कूल नेम आपने लिख देना है। ठीक है दोस्तों, मैं अपने स्कूल का नेम लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल PIA मॉडल सेकेंडरी स्कूल। ठीक है दोस्तों, मैंने अपने स्कूल का नेम पुट कर लिया। अब आपको जो है इनके मीनिंग में लास्ट में बताऊंगा। अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो ये आपको समझ आएगा कि मैंने इसको रीड्स क्यों लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपने अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है कि मैंने इस चीज़ को क्यों लिखा है। आपने खुद भी सोचना है। अगर आपने सही सोचा है तो आप बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश है। ये लास्ट मिनट्स में पता चलेगा कि आपका माइंड कितना फास्ट, कितना फ्रेश है। ठीक है दोस्तों, अब हमें बताने के लिए कौन सी क्लास में कैरेक्टर या फिर हमारा फ्रेंड पढ़ता है। ठीक है, ही, ये तो बॉय है ना, तो हमें ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये तो मालूम है ना शी और ही किसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, ये गर्ल के लिए इस्तेमाल होता है और ये बॉय के लिए। ठीक है, ही रीड्स इन क्लास 8। ठीक है दोस्तों, ही रीड्स इन क्लास 8। ये भी वही बात आ गई, ये रीड्स क्यों लिखा है मैंने। ठीक है, अब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब बात आती है दिस इज़ अलीज़ क्लासरूम। ठीक है, दिस इज़ अलीज़ क्लासरूम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ और मेन पॉइंट आ गई। ये चीज़ मैंने क्यों लिखी, ये 3 चीज़ें मैं आपको अभी के अभी क्लियर कर लेता हूँ। अगर आपके पास कुछ टाइम दे देता हूँ, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने माइंड में सोचिए कि मैंने इस रीड्स और इस एपोस्ट्रोफी के बाद एस क्यों लगाया। ठीक है दोस्तों, तो मैं आंसर दे देता हूँ। आई होप आपने सही सोचा होगा। ये है रीड्स, जिससे कि आपको मालूम होगा कि हर कोई इस्तेमाल करता है स्टडी। ये बात आ जाती है ओल्ड लैंग्वेज में, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये चीज़ आती है कि रीड्स लिखा जाए। इस जगह पे भी बिल्कुल वही बात, यहाँ पे स्टडी आना चाहिए, लेकिन नहीं, स्टडी भी आ सकता है, लेकिन रीड्स और स्टडी में से कोई भी आप पिक कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि स्टडी गलत है और रीड सही है, इनमें से आप कोई भी चीज़ लगा सकते हो ये चीज़, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मॉडर्न तरीके से लेके गया हूँ, तो ये जो है रीड्स बेस्ट है। यहाँ पे आता है दिस इज़ अलीज़ क्लासरूम। अलीज़, ठीक है, मैं बोलता हूँ ये अली का क्लासरूम है। जो का आ रहा है वो यहाँ पे अलीज़ एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा के आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ अलीज़ क्लासरूम। तो स्टूडेंट, आगे जो है आगे कुछ मज़ीद सेंटेंसेस के जानिब बढ़ते हैं। तो आगे हमारा एक सेंटेंस है, जैसे कि कुछ 3 सेंटेंस मैंने आपको बताया कि इसकी जो क्लास रूम है, ये इस क्लास रूम में पढ़ता है, जहाँ पढ़ती है, जो भी आप लिख सकते हैं उसके बारे में बताया। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके क्लासरूम के बारे में कि इसका क्लासरूम कैसा है। ठीक है, तो अब आ जाता है कि हम इमेजिन करते हैं कि किसी का क्लासरूम जो है
छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो मैं इधर ले देता हूँ हर। ठीक है, आप हर जो है इस्तेमाल होता है किसके लिए, गर्ल के लिए, और हिज इस्तेमाल होता है बॉय के लिए। मैं इधर हिज और हर आप जो भी पुट कर सकते हो, लेकिन हमारा जो कैरेक्टर था बॉय था, तो हम इसको हिज ही पुट करेंगे। हर और हिज क्लास रूम इज बिग। ठीक है, अब बिग तो आ गया, लेकिन थोड़ा इसको ऐड कर लेते हैं हम। आपको मालूम है कि हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो बिगेस्ट। ठीक है, इसका क्लासरूम बहुत बड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसका क्लासरूम बहुत बड़ा है, ना कि बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो अब इसके क्लासरूम की तारीफ़ हो गई। अब हम इसके क्लासरूम में क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं, उसका क्लासरूम कैसा है। अब जो है आ जाते हैं, हिज classroom is neat and clean उसका क्लासरूम साफ़ सुथरा है। कि उसका क्लासरूम जो है, हम उसकी तारीफ़ बयान करें, उसका क्लासरूम साफ़ सुथरा है। इस चीज़ के बारे में आपने जाना, किसी ये अच्छाई बयान कर रहा है कि उसकी क्लासरूम साफ़ सुथरा है। ठीक है, ये अच्छाई में आया था, ना कि बुराई में। एडजेक्टिव के बारे में हमको बताएंगे, एडजेक्टिव की काइंड्स किस चीज़ को डिफ़ाइन करती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे कि आपने ये पिक्चर दिख रही है आपको, मैंने क्लासरूम दिखाया। अब इट हैज़ डेस्क एंड चेयर, इट हैज़ डेस्क एंड चेयर। इट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इट हैज़ डेस्क एंड चेयर्स। ठीक है दोस्तों, इट हैज़ डेस्क एंड चेयर्स। उसके क्लासरूम में डेस्क भी हैं, चेयर्स भी हैं। ठीक है, अब बात आती है उसके क्लासरूम में क्या उस चीज़ें हैं। इट हैज़ वाइट और ब्लैक बोर्ड, वाइट और ब्लैक। ठीक है, ब्लैक बोर्ड। हम किसी एक चीज़ के बारे में नहीं बता रहे कि हर किसी के पास वाइट बोर्ड होगा, कि हर किसी के पास ब्लैक होगा, किसी के पास वाइट होता है, किसी के ब्लैक होता है। हम जो है, हमें एक चीज़ नहीं बतानी, हमें सबके बारे में बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इट हैज़ वाइट या फिर ब्लैक बोर्ड। इस क्लास में वाइट या फिर ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, देयर इज़ एन क्लॉक ऑन द मैप, देयर इज़। ठीक है, अब बात मैं इसको मिटा दूँ, मैंने समझा यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम इसको रेस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या बात आती है, जैसे कि मैंने बताया, देयर इज़ अ क्लॉक, देयर इज़ अ क्लॉक ऑन, देयर इज़ अ क्लॉक ऑन किसी भी चीज़ पे। जैसे यहाँ पे वॉल पे ये बोर्ड मैंने फिक्स किया है, तो ये ऑन दिस बोर्ड ऑन द वॉल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आता है, देयर इज़ अ क्लॉक ऑन वॉल। ठीक है, इसको हम क्लॉक एंड कर लेते हैं, क्लॉक एंड मैप ऑन वॉल। ठीक है, ऑन वॉल, वॉल दीवार को बोलते हैं, जैसे कि आपको मालूम है। तो दीवार तो एक ही है, दीवार एक नहीं, सॉरी, हम इसको इसमें दा में कन्वर्ट कर लेते हैं। देयर इज़ अ क्लॉक ऑन, देयर इज़ अ क्लॉक एंड मैप ऑन द वॉल। वॉल पे है, दो चीज़ें हैं, तो हम इसको दा पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी आपको प्रोनाउंसिएशन भी करनी है, तभी तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। देयर आर चार्ट्स ऑन द वॉल, देयर इज़ द चार्ट्स ऑन द वॉल। चार्ट्स जो है, चार्ट्स क्या होते हैं कि आप कोई भी टीचर्स स्कूल में आपको असाइनमेंट्स देते हैं, तो आप उनके थ्रू जो है, नहीं सॉरी, उनके जो है, उनको जो आपको बोलते हैं, तो उनके मुताबिक वो आप असाइनमेंट कंप्लीट करते हो। किसी भी चीज़ के बारे में आप डिस्क्राइब करते हो, जैसे कि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि वो किस तरीके से दीवार में वो लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मिसेस सलीम कम्स इन, मिसेस सलीम कम्स इन।
वो टीचर जो हैं वो टीचर हैं तो हम मिसेस सलीम बोलते हैं उनको, ठीक है। टीचर का वर्ड थोड़ा सा ओल्ड में आया था तो हम मिसेस सलीम कम्स इन, ये मैंने नहीं बताया किस में आए, कम्स इन, स्कूल की बात हो रही है तो क्लास में आएंगी, और क्लास की बात हो तो क्लास में आएंगी। शी इज़ अलीज टीचर, शी इज़ अलीज टीचर, शी इज़ अलीज टीचर, ठीक है दोस्तों। शी इज़ अलीज टीचर, ये अली की टीचर हैं। ये शॉर्ट सी एक पोएम थी, नहीं सॉरी पोएम नहीं थी, ये एक शॉर्ट सी जो है आपको मैंने स्टोरी टाइप बता दी। किसी के बारे में आप तारीफ़ या फिर उसकी बुराई बयान करते हो तो इंग्लिश में आप इस तरीके से बयान कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो थोड़ी सी काफ़ी बड़ी हो गई क्योंकि ये इसमें एक्सप्लेनेशन थी बहुत ज़्यादा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हो आप चैनल पर नए तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ।